गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश क्लास 2 हैड। ठीक है बेटा। इससे पहले हम लोगों ने हैज़ एंड हैव पढ़ा था। हैज़ हैव मतलब होता है प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होना, यानी कि वर्तमान समय में किसी के पास अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है। और हैड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? पास्ट में किसी के पास कुछ था। पास्ट में किसी के पास कुछ था, यानी कि वर्तमान समय में वो चीज उस व्यक्ति के पास नहीं है, इसलिए हम हैड का यूज करेंगे। वहां पे हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो चलिए देखिए एग्जाम्पल देखिए पहले क्या होता है। जैसे मैंने कहा उसके पास कार थी। उसके पास कार थी, यानी कि अभी उसके पास कार थी लेकिन वर्तमान समय में उसके पास कार नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता उसके पास कार है, यानी कि वर्तमान समय में उसके पास कार है, प्रेजेंट में उसके पास कार है। अगर प्रेजेंट में कार है तो हम हैज़ हैव के रूल से उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? उसके पास कार थी, यानी कि पास्ट में कार थी, तो हम इसको हैड के रूल से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। उसके, यानी कि उसके की इंग्लिश क्या हो जाएगी बेटा? ही। ठीक है। और उसके पास कार थी है तो हम हैड का यूज करेंगे, तो ही हैड कार। बात समझ में आई? तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? उसके पास कार थी, ही हैड कार। ठीक है। अब देखिए जैसे हैज हैव का रूल हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? हैड का रूल लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं बेटा। एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस बने कैसे? उसके पास कार थी, तो देखिए क्या बनेगा अगला? उसके पास कार नहीं थी। ठीक है। फिर तीसरा तीसरा वाक्य क्या बनेगा बेटा? क्या 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 उसके पास कार थी। ठीक है। चौथा क्या बनेगा बेटा? क्या उसके पास कार नहीं थी। ठीक है। फिफ्थ देखिए बेटा क्या बनेगा? फिफ्थ वाला क्या बनेगा? फिफ्थ के लिए क्या बनेगा? उसके पास कार कहाँ थी। आप बोलते हैं ना उसके पास कार कहाँ थी। ठीक है। अब सिक्स्थ सेंटेंस क्या बनेगा बेटा? उसके पास कार क्यों नहीं थी। ठीक है। तो ये 6 टाइम्स के सेंटेंस हो गए, वाक्य हो गए। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको हम 6 टाइम से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बोला सोनू के पास पैसे थे। ठीक है। पहला वाक्य मैंने बोल दिया कि सोनू के पास पैसे थे। मान लीजिए एक ये सेंटेंस हमने ऐसे ओरली बोल दिया, सोनू के पास पैसे थे। ये एक वाक्य हो गया आपका। तो बेटा इसको आपको 6 टाइम बनाना है। 6 टाइप से कैसे बनाना? देखो बेटा, सोनू के पास पैसे थे, तो सोनू के पास पैसे नहीं थे। क्या सोनू के पास पैसे थे? ठीक है। क्या सोनू के पास पैसे नहीं थे? ठीक है। सोनू के पास पैसे कहाँ थे? सोनू के पास के पैसे क्यों नहीं थे? 6 टाइम हो गए, है ना। तो अब इसको जैसे आपने हिंदी बनाया, अब इसको इंग्लिश भी तो बनाना है। ठीक है। तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो इसका रूल हम लोग पढ़ लेंगे। रूल जब हमारे पास होगा तो उससे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत इजी होगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले रूल देखते हैं इसका। देखिए बेटा, हैड का ये रूल होता है। क्या होता है? देखिए पहला अगर वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे तो इससे ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा वाक्य कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या रूल है बेटा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट देन नॉट हैव ऑब्जेक्ट।
फिर ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स मीन्स क्या होता है, जब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, देखिए क्या होता है, वाक्य कहाँ लिखते हैं, कब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये आ गया। कब को क्या कहते हैं, व्हेन, क्यों को वाई, कहाँ को वेयर, कैसे को हाउ, क्या को व्हाट। जब किसी भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाएगा तो इन सब की जो इंग्लिश है वो हम इस बॉक्स में रखेंगे पहले। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, हमने एक सेंटेंस बोला, सोनू के पास पैसे क्यों थे, तो देखिए क्यों पहले आया ना, क्यों, क्यों बीच में आया ना, सोनू के पास पैसे क्यों थे, तो क्यों बीच में आ गया या क्यों सेंटेंस में आया है कहीं पे, तो क्यों की इंग्लिश हम वाई इस बॉक्स में रखेंगे, देन हम आगे रूल को फॉलो करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे बेटा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए सिक्स्थ रूल क्या कहता है, सिक्स है, देखिए सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थोड़ा नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये बात समझ में आई? अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने हैव में क्या पढ़ा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, लेकिन हेड में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है और प्लूरल है, ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर भी हैड लगेगा और सब्जेक्ट प्लूरल है फिर भी हैड लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड का ही यूज़ करेंगे, इसलिए देखिए बेटा हैड लगा हुआ है। ठीक है, और जब हम निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव बनाएंगे तो हम हैड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिड, क्या यूज़ करेंगे, डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। जब डिड नॉट लगा लेंगे तो बाकी देखिए टू से जो स्टार्ट हुआ है, 2 3 4 5 सब में देखिए हैव का यूज़ होगा। तो सोनू के पास पैसे नहीं थे, सोनू डिड नॉट, हैड नहीं, डिड नॉट हैव। ठीक है, तो हैव लगेगा, डिड नॉट हैव, क्योंकि डिड से ही हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात की जा रही है ना। बताइए, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है ना, तो डिड मतलब हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब एक हम आपको क्वेश्चन देते सेंटेंस वाक्य देते हैं, इसको आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है बेटा, देखिए मैंने क्या लिखा, सोनू के पास पेन था, ये हो गया है ना। तो अब सोनू के पास पेन था तो पहला वाक्य है ना बेटा, ये पहला वाक्य है, तो पहला वाक्य क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सोनू, तो आप लिख लीजिए सोनू, सोनू, पेन था तो सोनू हैड पेन। बात समझ में आई, सोनू हैड पेन, सोनू के पास पेन था। ठीक है, ये पहला वाक्य हो गया आपका। दूसरा वाक्य देखिए, सोनू के पास पेन नहीं था, सोनू के पास पेन नहीं था, तो क्या लिखेंगे बेटा, सेकंड रूल से, सब्जेक्ट क्या है, सोनू, तो सोनू लिख लीजिए। अब पेन नहीं था तो इससे ट्रांसलेट करेंगे, तो सोनू डिड नॉट, क्या लिखेंगे बेटा, डिड नॉट, डिड नॉट हो गया, और प्लस हैव लगाएंगे, सोनू डिड नॉट हैव पेन। बात समझ में आई? दूसरा वाक्य हो गया। अब देखिए तीसरा वाक्य हम क्या करेंगे, तीसरे वाक्य में हम क्या लिखेंगे, डिड से स्टार्ट हो, यानी कि क्या सोनू के पास पेन था, तीसरा वाक्य क्या होगा, क्या सोनू के पास पेन था। तो अब तीसरे रूल से हमको पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा वाक्य लिखना है ना, तो तीसरा वाक्य तीसरे रूल से होगा, तो क्या सोनू के पास पेन था, तो क्या लिखेंगे बेटा, डिड, तीसरे रूल से देखिए डिड, सब्जेक्ट क्या है, सोनू, तो डिड सोनू हैव, डिड सोनू हैव पेन, क्या सोनू के पास पेन था। बात समझ आई? अब देखिए चौथा क्या करेंगे, अब चौथा तो चौथे रूल से ट्रांसलेट होगा, क्या सोनू के पास नॉट है, यानी कि क्या सोनू के पास पेन नहीं था, तो क्या हो जाएगा बेटा, डिड सोनू नॉट, देखिए डिड सोनू नॉट और हैव पेन। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर
5 देखिए सेंटेंस, देखिए 5 में क्या कहता है बेटा, ये बॉक्स है यानी कि वाक्य कैसा होना चाहिए, कब क्यों कहाँ कैसे इस वाक्य में होना चाहिए। तो सोनू के पास पेन क्यों था, सोनू के पास पेन क्यों था। तो क्यों की इंग्लिश पहले इस बॉक्स में रखिए, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। और वाई के बाद क्या आएगा बेटा, डिड। तो वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है सोनू, तो वाई डिड सोनू, क्या हो गया, वाई डिड सोनू हैव पेन। तो वाई डिड सोनू हैव पेन, बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए 6 लास्ट वाला देखिए, देखिए 5 वाला कर लिया, लास्ट वाला। अब देखिए इस वाक्य में कब क्यों कहाँ कैसे भी आना चाहिए इस वाक्य में, और नॉट नहीं भी आना चाहिए। यानी कि सोनू के पास पेन क्यों नहीं था, है ना। तो अब देखिए क्यों की इंग्लिश वाई इस बॉक्स में आ गई, तो लिखेंगे बेटा वाई, फिर डिड लगा हुआ है तो हम डिड लिख लेंगे। तो वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है सोनू, तो वाई डिड सोनू, फिर सोनू के बाद क्या, नॉट, वाई डिड सोनू नॉट हैव पेन। इसको नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे पेन लिख लीजिए। बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई आपको। बेटा देखिए रूल आपको ये इसको लर्न होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसको याद कर लेंगे तो क्या होगा, जैसे भी आप सेंटेंस को करेंगे तो आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने हैज़ का रूल लर्न किया हैज़ हैव का, वैसे ही आप हैड का कर लीजिए। दोनों का ही सिंपल है। हैज़ हैव में हम हैड की जगह हैज़ हैव रखते थे, अब यहाँ पे हैड रख दिया। डिड नॉट की जगह हम क्या रखते थे, डू या डज रखते थे, यहाँ डिड रख दिया। तो रूल तो सेम है, बस थोड़ा सा ही चेंज है। वहाँ हैज़ हैव की जगह हमने यहाँ पे हैड कर दिया, है ना। वहाँ डू, हैज़ हैव में डू या डज का यूज़ करते थे, यहाँ पे हमने डिड का यूज़ कर लिया, है ना। उसमें भी देखिए हैव लगता था सब में, है ना। इसमें भी हैव लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डू या डज होता था हैज़ हैव में, हैड में जो है डिड हो गया। बात समझ में आई। चलिए कुछ हम सेंटेंस आपको देते हैं, ठीक, वो आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए चलिए बेटा, पहला वाक्य हम लोग लिखते हैं, सोनू के पास पैसे थे। ठीक है, दूसरा वाक्य क्या लिखते हैं, देखिए आपने क्या लिखा, सोनू के पास पैसे थे, तो आपको इसको 6 टाइम बनाना है। कैसे, सोनू के पास पैसे नहीं थे, क्या सोनू के पास पैसे थे, क्या सोनू के पास पैसे नहीं थे, सोनू के पास पैसे कब क्यों कहाँ कैसे यूज करके बनाना है। ठीक है, और फिर 6 वाला भी आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, यानी कि एक वाक्य को 6 टाइम आपको करके उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए क्या है, मेरे पास कल किताब थी, यानी कि मेरे पास कल किताब थी। वर्तमान समय में मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन कल थी, आज नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, पास्ट का यानी कि हैड का वाक्य हो गया। हम पहचानेंगे कैसे ये कैसा वाक्य है, यानी कि जब हैड लगा होगा, ठीक है, और किसी के पास कुछ होने की बात होगी, तो यानी कि हैड जब होगा तो यानी कि उसके पास वर्तमान समय में ना होके पास्ट में कोई चीज थी। ठीक है, चलिए तीसरा वाक्य देखते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा है, दिवाकर के पास चाबी थी। ठीक है, दिवाकर के पास चाबी थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, रीता के पास चूड़ियां थी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान समय में नहीं है उनके पास चूड़ियां। ठीक है, फिफ्थ में क्या करते हैं, देखिए, उसके पास गिफ्ट, मतलब उपहार, गिफ्ट था, उसके पास गिफ्ट था, लेकिन अभी वर्तमान समय में गिफ्ट नहीं है, पास्ट में था। ठीक है, अगला देखिए,
पापा के पास जादू की छड़ी थी। ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, पहले थी लेकिन अभी वर्तमान समय में उनके पास जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या करते हैं। मेरे मित्र के पास इस प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, यानी कि आपके मित्र से कोई मिला होगा तो आपने कहा इस प्रश्न का उत्तर मेरे मित्र के पास था। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे बेटा, मेरे मित्र के पास इस प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, अगला देखिए। हम सब के पास कल मैथ की किताब थी। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए बेटा, ये सेंटेंस जो वाक्य बने हैं ये आपके थी के हैं, पास्ट के हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे और इसको आप समझ पाएंगे कि हैड कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने हैड पढ़ा आज, इससे पहले हैज़ हैव पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए इसके हम कुछ और क्वेश्चन देते हैं, मिक्स हैज़ हैव एंड हैड के मिक्स देते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हैज़ हैव और हैड अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कुछ प्रश्न और कुछ सेंटेंस वाक्य और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो आप वाक्य बना लेंगे ना। सोनू के पास पैसे थे, सोनू हैड मनी। ठीक है, मेरे पास कल किताब थी, आई हैड बुक यस्टरडे। बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाला कल टुमारो, प्रेजेंट टुडे। ठीक है, दिवाकर के पास चाबी थी, दिवाकर हैड की। रीता के पास चूड़ियां थीं तो रीता हैड बैंगल्स। ठीक है, उसके पास गिफ्ट था तो उसके पास गिफ्ट था। अब यहाँ पे देखो बेटा, मेल और फीमेल तो नहीं पता है आपको कि उसके पास गिफ्ट था। अगर फीमेल है तो शी हैड गिफ्ट और मेल है तो ही हैड गिफ्ट। बात समझ आई। पापा के पास जादू की छड़ी थी तो हैड पापा हैड मैजिक स्टिक। ठीक है, मेरे मित्र के पास इस प्रश्न का उत्तर था, माई फ्रेंड, मेरे मित्र माई फ्रेंड हैड माई फ्रेंड हैड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम सब के पास कल मैथ की किताब थी, हम सब वी ऑल, तुम सब यू ऑल, वे सब दे ऑल। ठीक है, हम सब वी ऑल हैड वी ऑल हैड मैथ्स बुक yesterday, वी ऑल हैड मैथ्स बुक yesterday। बात समझ में आई। तो इसको आपको बेटा सारे वाक्य को 6-6 बार आपको बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। हम लोग आज हेड पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।